चल चलिए झनकार और ड्रम डाला, वाह वाह। बेस गिटार डाली, डंग 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 डंग। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ फ़नकार है किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन इनके बारे में मैं फिर भी ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम सफ़ीरुल्लाह सदीकी साहब, जो कि पाकिस्तान के लिए जिनकी बहुत सारी खिदमात हैं, उनका एक ऐसा शागिर्द कि जिसने पाकिस्तान का नाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं गफ़ार लहरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा तबीयत है बन, अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र उसका। पहले सर हम सुना करते थे कि ज़ूम आनी गुफ्तगू जो होती थी वो ऐसे लफ्ज़ होते थे कि जिनकी एकदम से समझ नहीं आती थी और वो कह भी जाया करते थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? लेकिन अब जो हो रहा है, अब तो मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ये सीधी सीधी गालम गलोची हो रही है अब जो हो रही है। हाँ, जूम आने की बात फिर मेरे उस्ताद जी की बात याद आ गई है, उस्ताद जी की, लहरी साहब की। आपने शायद एक फ़िल्म देखी हो, एहसास। बिल्कुल। अब मैं जूम आनी बात करने लगा। एहसास फ़िल्म थी तो रंगीला साहब रिश्ता आते हैं लहरी साहब से। अब रंगीला साहब किस अंदाज से आ रहे हैं रिश्ता लेने के लिए ना, तो अब जूम आनी बात हल्की सी एक जूम अपने कोई वर्गल नहीं है, तो लहरी साहब ने एक ही बात करनी है। अब दोनों का देखिएगा, मैं उनको खराज अकीदत पेश करने लगा हूँ, दोनों बाक़ियत का लेजेंड फ़नकार। और मेरे उस्ताद मोहतरम जो लहरी साहब थे वो अपने लिखे हुए खुद डायलॉग बोला करते थे। अब रंगीला साहब आए हैं, अब ये बात होने लगी ल ल ला नहीं एक ही हो गया शेर साहब ये रिश्ता लेने के लिए आए, मजा लेना। अब एक्सप्रेशन से बात हो रही है या अल्लाह मुझे हिम्मत दो कि मैं रिश्ता लेके जाऊँ शेर साहब या अल्लाह खैर मुझे हिम्मत दे या अल्लाह शेर साहब मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लीजिए यम यम यम। अब उस्ताद जी लहरी साहब बोले, देखिए बरखुरदार बात ये है कि हम अपने ख़ानदान में एक और गधे का इजाफा नहीं करना चाहते। ये होती थी एक जो में वर्गल बात नहीं हुआ करती थी, बातों से बात निकलती थी। और आज भी वो बात ऐसी सी की उन्होंने कि रंगीला साहब अपनी बॉडी से काम लेते थे ना, हरकतों से डिफरेंट काम और स्टाइल, अपना अंग। लहरी साहब का अपना स्टाइल, नेचुरल, हंसते नहीं थे, सादा चेहरा, खूबसूरत इंसान, लेजेंड फ़नकार। उन जैसा आतक नैमो बदल किसी फ़नकार का बिल्कुल नहीं। ऐसे आएगा ही नहीं। अच्छा गफ़ार साहब, एक चीज़ और, मौला जट रिलीज़ हुई है और मौला जट के बारे में मुझे जहाँ तक इल्म हुआ है कि पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर के मुल्कों में इसने बिज़नेस किया। क्यों? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात। बाहर के मुल्क में देखिए जी, बहुत अच्छी काविश थी इनकी, बिलाल निशानी साहब की, और बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत ही वेरी नाइस, बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई। मैं कहता हूँ आखिर कर दी, ये जो हमसाया मुल्क हैं उनको बताया कि हम भी फ़िल्म बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। हमारे बजट, बहुत अच्छा बजट लगा इस फिल्म में, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई, बहुत अच्छी डायरेक्शन, कैमरामैन, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, तमाम ने भरपूर अपनी जान मार कर परफॉर्मेंस की। बाहर के मुल्क बहुत अच्छी ये फिल्म जा रही है। नाज़रीन, गफ़ार साहब का एक बहुत खूबसूरत आइटम है, कोशिश करेंगे कि हमें वो सुना दें और हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे अगर ये वो सुना देंगे। आपका एक आइटम है जो आप एक ही सांस में अपना म्यूज़िक भी कह रहे होते हैं, आप सॉन्ग भी कर रहे होते हैं, वो अगर एक छोटा सा वो होता है तो मैंने जी, एक मैंने गले से 20 साज बजाए हैं, 20 साज गले से बजाकर उसका मैंने एक ट्रैक बनाया, ट्रैक बनाकर फिर ड्यूट बाद में गाया। वाह चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे जात हुए। वाह वाह। ये कि भैया बड़ा मुश्किल सॉन्ग है, और ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मेरे सिवा आज तक कभी किसी ने ट्रैक नहीं बनाया। नहीं, वो हो भी नहीं ना सकता। हाँ, तो वो होता कि साज बजाऊंगे फिर मुझे गाया नहीं जाएगा, वो ट्रैक के ऊपर गाया जाता है। मैंने एक ट्रैक उसका बनाया है। जैसे कि एक मिसाल है कि पहले मैंने उसको रैसल की ट्रैक की कि ये घोड़ा गाड़ी चलाइए, चल चल चलिए। अब मैंने देखा कि इसके अंदर 3 म्यूजिक और डालो, फिर उसके मेरे अंदर 3 और डाल दिया। मैंने देखा अब ये 5 हो गए। अब उसके बाद मैंने देखा यार इसके अंदर और डालने चाहिए कि म्यूजिक और होना चाहिए उसमें। फिर मैंने झनकार और ड्रम डाला, ये डाला। फिर उसको मैंने देखा कि बेस गिटार होनी चाहिए, बेस गिटार डाली, डंग 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 डंग। फिर मेरे मेडल ने चेनाई डाली, फिर उसका मैंने फ्लूट डाला। फ्लूट बड़ा मुश्किल साज है,
ये मैंने सारे उसमें साथ मैंने बीज डालकर फिर उसके बाद मैंने ये एक गाना डाला अपने गाया। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। डंग 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 डंग, ये फिर मैंने उसके क्या कहने क्या। गफ्फार साहब, पाकिस्तान में ऐसे जैसे स्टैंडिंग कॉमेडी जो हुआ करती थी वो तो जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई, इसकी क्या वजह है? सर वजह क्या थी कि जो अच्छे लोग थे ना सुनवैये, वो दुनिया से चले गए। अब आगे मुजरे वाले, मुजरे सुनने वाले, गंदी बातें सुनने वाले, वो लोग अब वो आ गए जो ये अच्छी बात नहीं सुनना चाहते, यानी पॉजिटिव बात नहीं सुनना चाहते, वो नेगेटिव बात सुनना चाहते, वो नेगेटिव पे हंसना चाहते हैं, वर्गल मुजरे देकर हंसना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो भाई वो मेरे पास नहीं। तो ये इसका कोई सदेबाब नज़र नहीं आता? नहीं, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया। हर आदमी यही कह रहा था कि देखे ना हमारे पाकिस्तान के लेजेंड फनकार सुहेल अहमद साहब, अल्लाह ताला उन्हें ईमान और तंदुरुस्ती दे, उन्होंने जितने ड्रामे किए नंबर 1 किए। बिल्कुल है। अमानत चांद साहब और सुहेल अहमद साहब, ये वह 2 फनकार हैं जो मेरी नज़रों में हैं, जो वर्गल बात नहीं करते। कहने सर, आखिर में जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? हाँ, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो एक फ़नकार होता है एक सफ़ीर होता है, तो फ़नकार को ज़िंदा रहने के लिए उनके चूल्हों को ठंडा मत करें, वो उसको गर्म रखें कि फ़नकार भी ज़िंदा रहे। तो एक शेर है जाते जाते कि खुदा को भूल गए फ़िक्र रोज़ी में लोग, वाह वाह। खुदा को भूल गए फ़िक्र रोज़ी में लोग, ख्याल रिज़्क़ का है राज़ी का कुछ ख्याल नहीं। तो वाह वाह पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ मौजूद था स्टैंडिंग कॉमेडी का एक बहुत बड़ा नाम गफ्फार लहरी साहब। कैमरामैन वकार के साथ अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।